नमस्कार दोस्तों, बोधिश्ट विचार चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बेरोजगार बनाने वाली शिक्षा व्यवस्था क्या हमारी शिक्षा नौकरी देने में असमर्थ है? डिग्री बहुत, रोजगार कम। क्या शिक्षा ये बेरोजगारी का कारखाना है? पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं। क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था फेल हो चुकी है? लगता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था रोजगार नहीं, सिर्फ डिग्री दे रही है। ये सभी विषय एक सामाजिक चिंतक होने के नाते दिमाग को झकझोर करके रख देती है। नवयुवक निराशा की ओर दिनों दिन बढ़ रहा है। इसके साथ ही कुछ नवयुवक आत्महत्या करने जैसे अपराध करने का भी काम कर रहे हैं। माता पिता भी कुछ कम निराश नहीं हैं। अपने जीवन की गाढ़ी कमाई शिक्षा में खर्च कर देते हैं। उनकी ये आशा होती है कि एक दिन हमारा बेटा हमारा और देश का एक अच्छा काम करेगा। लेकिन ठीक उलट उसकी स्थिति ये हो जाती है कि न घर का न घाट का। गहन अध्ययन करने के बाद ये पता चलता है कि हमारी व्यवस्था दोषपूर्ण है। जहां डिग्रियां धन के बल पर बांटी जा रही हैं, तालाब के कीचड़ में पलने वाले मेढक जैसे प्राइवेट डिग्री बांटने वाले कॉलेज और विश्वविद्यालयों की आंधी चल रही है। 25 लाख 30 लाख रुपए में डिग्रियां बांट रहे हैं। प्लेसमेंट के नाम पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। यदि प्लेसमेंट मिल भी जाए तो 25,000 30,000 रुपया पर मंथ उनकी सैलरी होती है। दोस्तों, ये सैलरी जो है ब्याज के बराबर भी नहीं मिलती है। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि घर चलाना मुश्किल है। फिर भारत सरकार ऐसे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों पर कोई प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती है? हमारी सरकार में बैठे हुए जिम्मेदार लोग अपना ध्यान मंदिरों और बाबाओं पर लगा रहे हैं। उतना ध्यान ये नौजवान युवकों के रोजगार पर क्यों नहीं लगा रहे हैं? इन सारी बातों पर मुझे लगता है कि देश के शासन तंत्र से नवयुवकों को ये पूछना चाहिए, इस पर प्रश्न करना चाहिए। यही उचित समय है। दोस्तों, व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। नौजवान जिस दिन जाग जाएगा और ये सोच लेगा कि इस देश को हमें विज्ञान की ओर ले जाना है, उसी दिन से व्यवस्था का परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा। सरकार नवयुवकों के पक्ष में नहीं है। सरकारी नौकरी खत्म करके प्राइवेट पूंजीपतियों के हाथों में बेच दिया गया है। रोजगार के स्वरूप का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास समय नहीं है। उनका ज़्यादा समय वोट की राजनीति और उसके लिए हिंदू मुसलमान कर समाज को धार्मिक भावनाओं को भड़काना, यही हम पिछले 15 वर्षों से देख रहे हैं। इनका उद्देश्य भी यही है कि मंदिरों में बैठ करके भक्ति करो और देवता सब कुछ वहीं दे देंगे। पाखंडी पाखंड की बात करेगा, वो विज्ञान की बात कभी नहीं करेगा।
नवयुवक जब किसी नौकरी के लिए परीक्षा में बैठते हैं तो वहाँ पेपर ही लीक हो जाता है। ये काम कोई आम आदमी तो नहीं करता है, इसके लिए तो शासन प्रशासन ही जिम्मेदार है और इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप नवयुवकों को इस तरह से परीक्षाएं करवा करके उनको क्यों भटका रहे हो? अगर आपके पास नौकरियां नहीं हैं तो परीक्षाएं ही क्यों करवाते हो? क्यों डिग्रियां बंटवा रहे हो? न्यायिक चरित्र तो है ही नहीं, फिर विकास की बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हो? आपका विदेशी मुद्रा भंडार पिछले माह के आंकड़े को देखते हैं अगर जब, तो 8 अरब डॉलर की कमी हो गई है। आपकी परचेजिंग पावर घट रही है। देश में कर्ज का भार अधिक हो गया है, पर व्यक्ति के सर पर इतना कर्ज हो गया है कि सहन करने की उसकी स्थिति नहीं है। अब आप कहते हो कि सोना ना खरीदो, डीजल पेट्रोल कम खरीदो, आगे और क्या क्या कहोगे अभी पता नहीं है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जिस देश में व्यक्तियों की परचेजिंग पावर घटती है उसका मतलब देश कंगाली की ओर जा रहा है। रुपए की कीमत दिनों दिन डॉलर के मुकाबले घट रही है। वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं। विश्व स्तर पर भारत कहाँ है? विश्व स्तर पर भारत कहाँ है? भारत की साख दिनों दिन गिर रही है, लेकिन आपका मीडिया झूठ मूठ चिल्लाता रहता है कि विकास की गंगा बह रही है। आंकड़े कुछ और ही बताते हैं, आपका मीडिया कुछ और ही कह रहा है। ये मिथ्यावाद जो मीडिया प्रचलित कर रहा है, जो प्रचलन कर रहा है, झूठ बोल रहा है, वो इस देश के नौजवानों को कब तक भ्रमित करता रहेगा? कब तक भारत की जनता को धोखा देता रहेगा? नाविकों, बेरोजगारों से मेरा अनुरोध है कि आप सबकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद।